नमस्कार दोस्तों, अभी कल या परसों वाले न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा होगा कि आरबीआई बोर्ड में नियुक्ति, रुपए में विदेशी कारोबार के नियम सरल। देख सकते हैं, ये पूर्व इसरो के अध्यक्ष रहे हैं एस सोमनाथ। इन्हें आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में 4 साल के लिए अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया। अच्छी शानदार खबर है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को 4 साल के लिए अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है। साथ ही उद्योगपति आनंद महिंद्रा को भी इस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया। अब हम पूरा जानते हैं कि आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड क्या है, इसकी संरचना क्या होती है, काम कैसे करता है। इससे पहले हम जानते हैं कि आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, तो कि संजय मल्होत्रा, राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले हैं और आरबीआई के 26वें गवर्नर है। कौन है भाई? संजय मल्होत्रा। और अगर हम डेप्यूटी गवर्नर की बात करें तो पूनम गुप्ता। अभी राजस्थान के अंदर थोड़े दिन पहले कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था पूनम गुप्ता का, तो कि ध्यान रखना, गवर्नर संजय मल्होत्रा और डेप्यूटी गवर्नर पूनम गुप्ता। अब देखो, ये आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड क्या होता है, तो कि आरबीआई जो है इसका सबसे बड़ा संचालन और निर्णय लेने वाला निकाय है, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 8 के तहत बनाया गया। आरबीआई के कामकाज की निगरानी करता है, उसे दिशा देता है, बैंकिंग, करेंसी जारी करने और वित्तीय कामकाज जैसे बड़े मामलों पर भी नजर रखता है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह के निदेशक होते हैं। यानी आरबीआई के संचालन और निर्णय लेने वाला सबसे बड़ा निकाय कौन सा होता है भाई? ये केंद्रीय बोर्ड होता है और इसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को इसमें नियुक्त किया गया। इस बोर्ड में कौन कौन शामिल होते हैं, तो कि आधिकारिक निदेशक तो होते हैं जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं और साथ में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और गैर आधिकारिक में एक तो सरकारी अधिकारी होता है जो कि केंद्र सरकार नामित करता है, 10 अन्य निदेशक होते हैं जो कि अर्थव्यवस्था, वित्त, विज्ञान जैसे क्षेत्र मामलों के विशेषज्ञ हो, और 4 स्थानीय बोर्ड के प्रतिनिधि होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम बात करें कि आरबीआई की, तो आरबीआई दोस्तों इसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और स्थापना के समय एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था। इस आरबीआई बैंक की जो स्थापना है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 यानी 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जो कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। अक्सर परीक्षाओं में इसका नाम पूछा जाता है, हिल्टन यंग कमीशन, इसका आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई बताना है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई को बैंकर बैंक भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कार्य क्या है, तो कार्य हम सब जानते हैं, लेकिन 2 कार्य जो मैंने लिखे हैं, बैंक के नोटों के निर्गमन और आरक्षित निधियों के रखरखाव को नियमित करना और देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करना, ये आरबीआई के मुख्य काम है। अगर हम बात करें आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो कि सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। हम पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सर सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा जो कि बीकानेर के, और डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता है। 1 रुपए से ऊपर वाले सभी जो नोट है वो आरबीआई जारी करता है और उन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।